Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुख्तसर ये हमारी दास्तान ज़िंदगी, मुख्तसर ये हमारी दास्तान ज़िंदगी, एक सुकून दिल के खातिर उम्र भर तड़पा की। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बाजार रुके हुए हैं, लेकिन कई सारे चार्ट्स पर नए ब्रेकआउट्स, नए मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कहां पर मोमेंटम है और क्या चार्ट्स कह रहे हैं, ये आज के चार्ट ऑफ द वीक में जानेंगे। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही रोचक होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, किसी भी स्टॉक पे मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय मशवरा नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है और जो बाजार को समझने के लिए आपको एक नया परिप्रेक्ष्य देते हैं, उन चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का भी उल्लेख करूं। सबसे पहले बात करेंगे मंथली चार्ट्स की। जी हाँ, आमतौर पर हम वीकली चार्ट्स की बात ही चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मंथली क्लोज आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कल ही मंथली क्लोज हुआ है, तो मंथली चार्ट्स देखना बनता है। एक बार निफ्टी का, तमाम स्टॉक्स का मंथली चार्ट अवश्य से देखिएगा। आप देखेंगे कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़े दमदार मंथली क्लोजेस, मंथली ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। इन चार्ट्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर आपको बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो मंथली चार्ट्स जिन पर चर्चा हम कम करते हैं, जिस पर हमारा फोकस कम रहता है, और ये हम आमतौर पर सोच के चलते हैं कि मंथली चार्ट्स तो बहुत दीर्घकालिक हैं, उनकी चर्चा क्यों की जाए या उन पर हम विचार क्यों करें। मंथली चार्ट्स को भी समय समय पर देखना चाहिए, क्योंकि बड़े मोमेंटम को पकड़ने के लिए मंथली चार्ट जरूरी होते हैं। इसके अलावा देखिए, इस सप्ताह जब मैं चार्ट देख रहा था तो मैंने देखा कि सरकारी बैंकों के चार्ट्स में जबरदस्त ताकत, बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। यूं भी देखिए तो निफ्टी बैंक जो है वो लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोज एक बार फिर इस सप्ताह दर्ज करवाने में सफल रही है। तो बैंक्स में विशेष ताकत है और सरकारी बैंक अगुवाई कर रहे हैं, तो सरकारी बैंकों के चार्ट्स को जरूर से तफसील से देखिएगा। यहां पर आपको ढेरों इंटरेस्टिंग चार्ट्स नजर आएंगे। और अब बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की, जो कि सरकारी बैंकों का सूचकांक है। आइए इस चार्ट को भी जरूर से देखें। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डालनी चाहिए थी इस तरह से, जो कि ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद से हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं सरकारी बैंकों की, निफ्टी के बनिस्बत भी और बैंक निफ्टी के बनिस्बत भी। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस पर 2 मिनट जरूर खर्च कीजिएगा आज का ये वीडियो देख लेने के बाद। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की सबसे पहले, और फिर बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। तो रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह जिस चार्ट को मैं देने वाला हूं, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा। यूं तो देखिए पिछले 4-5 सप्ताह से ही अच्छी तेजी बन रही है, लेकिन इस सप्ताह एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर पहली बार इतिहास में क्लोज पाने में स्टॉक सफल रहा और ये मेरे रडार पर आ गया। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और एक बात और आपको समझनी चाहिए कि जो हाई वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जिनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, उन चार्ट्स को विशेष रूप से अपने रडार पर जरूर रखिएगा। ऐसे चार्ट्स में जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो हम देखते हैं कि सस्टेन्ड मूव देखने को अक्सर मिलता है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जिस चार्ट को मैं देने जा रहा हूं, वो है वेसुवियस इंडिया। जी हाँ, वेसुवियस इंडिया के वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट 5700 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ टाइम एवर वीकली क्लोज आता हुआ नजर आया। तो एक बड़ा दमदार इंटरेस्टिंग चार्ट है। मंथली चार्ट को भी एक नजर जरूर देखिएगा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि वेसुवियस इंडिया। यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं फिबोनाची की दृष्टि से, उसका आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह जब मैं चार्ट्स देखने बैठा तो दर्जनों चार्ट्स ऐसे थे जहां बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे थे, यानी कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल रहे थे।
ऐसे चार्ट्स को जब आप एनालाइज करते हैं जिनमें ऑलरेडी काफ़ी बड़ा रनअप आ चुका होता है तो एक मेजर रेजिस्टेंस के टूटने का इंतजार किया जाता है और यही होता हुआ कई सारे चार्ट्स पर नजर आया। तो इनमें से एक इंटरेस्टिंग चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। स्टॉक का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ नजर आया। लगभग 1125 के आसपास चार्ट पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको पार करके लाइफ टाइम हाई क्लोज आता हुआ नजर आया और चार्ट पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट है और आउट परफॉर्मेंस भी निफ्टी के बनिस्बत देखने को मिल रही है। ऐसे चार्ट में फिबोनाची की बड़ी भारी भूमिका होती है, तो जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करते हैं तब आपको इसके लिए संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं उसका अनुमान होता है। तो यह है इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी कि इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जिसमें इस बड़े ब्रेकआउट के बाबत इसे दिया जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो देखिए, बाजार में सुस्ती जरूर है लेकिन मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ा जबरदस्त मोमेंटम है, तो यहीं पर आपकी निगाह होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चार्ट्स एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं और यहां पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। तो इस सप्ताह के चार्ट्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए। क्या आपकी भी निगाह में इनमें से कोई चार्ट था तो भी लिखिए, और अगर कोई सरकारी बैंक आपको पसंद आ रहा हो तो इस सप्ताह कौन सा सरकारी बैंक का चार्ट सबसे दमदार है ये भी कमेंट में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा। जय हिंद,